आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आखिर क्या हुआ उस रात पुलिस थाने के भीतर? क्यों एक युवक की जिंदगी अचानक थम गई? क्या ये बीमारी थी या कुछ और? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बलरामपुर जिले में पुलिस हिरासत में हुई उमेश सिंह की संदिग्ध मौत ने पूरे सरगुजा संभाग को हिला दिया है। 3 दिन से शव अभी तक परिजनों ने नहीं लिया है क्योंकि उनके सवाल अभी भी जिंदा हैं। सवाल यह है कि क्या उमेश की मौत बीमारी से हुई या पुलिस की मारपीट से? बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। पुलिस वाले मन मारी, पुलिस कर भरोसा तो टूटिए जाते हैं। उमेश सिंह सरगुजा जिले के ग्राम नकना का रहने वाला व्यक्ति। 3 दिन पहले पुलिस ने उसे चोरी के एक मामूली केस में हिरासत में लिया, लेकिन हिरासत में रहते ही उमेश की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि बीमारी से मौत हुई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उमेश की जान गई है। आईजी कार्यालय में परिजनों की भीड़, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और सवालों का सैलाब। परिवार ने आईजी दीपक झा से मुलाकात की और की 3 बड़ी बातें। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, दोबारा पोस्टमार्टम हो और मुआवजा देने की बात कही। इसकी जग मंगवाए दही तो ठीक, और नहीं मंगवाई तो जग में जा नहीं सकूं, मैं बार बार जाबे नहीं करो वहाँ। पुलिस वाले मन मारी नहीं। आईजी साहब तो बोला थे कि हाँ करवाए दूँ तो कहते, लेकिन कोई करवाते कि नहीं करवाते कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस कर भरोसा तो टूटिए जाते मोर। एक रही ओकर गाड़ी ले उतरिस तेकर सीधा थाना में ढुकिस। तहाँ तो 1-2 घंटा में तो ढाई मारत है लड़का मन ने, तो चिल्लाते हैं लड़का मन, ए दाई गे, ए दाऊ गे, ए बुआ गे, ए दाई नहीं बाचो गे कहते ना। तो हमन सुनत हन, तो जब एक मैडम मन रहेल ना, मैडम मन तो कहते जा उधर भागो कहीं ना। बाद में जगले हमन पूरा मोर जितना मोर फुटेज कैमरा में आए मोर लड़का कर, अरे पूरा जांच होए, यहाँ ले जांच हो, जिहाँ थाना ले जिन, जिहाँ कहाँ ले जिन, वहाँ का मारपीट करीन, ओमन पूरा मोर जांच होए मोर लड़का कर। तब मैं चाहत हूँ, जाना था ना, पूरा जांच चाहिए। मैं तो कहीं बोले कि नहीं जानो, सादरी बोली आदमी है ये हूँ। आईजी दफ्तर के बाहर नारेबाजी तेज होती गई। दफ्तर के बाहर उमेश को इंसाफ दो की गूंज सुनाई दे रही थी। लोगों के साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंच गए। हम लोगों ने कहा उनको, चूँकि ये वर्तमान में न्यायिक जांच हो रही है, तो जो भी नियमता होगा वो उनके माध्यम से ही करवाना उचित होगा। और जो हमारे यहाँ जो इसके लिए जांच किया जा सकता है, उसके लिए हम यहाँ जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी वर्तमान में जैसे मैंने बताया कि जो हमारे उन्होंने जैसे बताया कि कुछ पुलिस के द्वारा जो गलती किया गया है, ऐसा बताया था, उसकी हम जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूँकि पूरा मामला न्यायिक जांच की परिधि में है, पूरे पोस्टमार्टम और पंचनामा जो वो बता रहे थे कि पुनः पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे हैं, तो उन सब के विषय में उनको बताया गया है कि ये सब न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के पास ही आप जा कर के बताएं। और इसके संबंध में हम लोगों ने विशेष पहल करके, हमारे दोनों अधिकारी भी थे, यहाँ सरगुजा की और सूरजपुर के एसएसपी साहब लोग थे, उनके द्वारा भी बताया गया उनको, और वहाँ बात भी किया गया है और कथन करवाने के लिए हमने विशेष आग्रह भी किया वहाँ पे, तो उनके द्वारा इस बात को माना भी गया है और उनको बताया गया कि आप जाइए, आपको जो बातें बतानी है, चूँकि वहाँ जाँच चल रही है, वहाँ पर अपनी बातें बताइए और उसके वो निष्पक्ष होकर अपनी जाँच रिपोर्ट देंगे। इसमें हम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाँच नहीं करेंगे, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया से हो रही है। बाकी निर्णय उनका है अभी। जी, बॉडी अभी कहाँ पर रखी हुई है? बॉडी हमने सुरक्षित मॉर्चुरी में फ्रीजर में रखा हुआ है, बलरामपुर जिले में ही है वो। और उनको यही बताया गया है कि आप जो है, चूँकि 3 दिन हो गए हैं, तो आप बॉडी को ले जाके उसका जो नियमित जो कार्रवाई है उसको करवाइए। आप लोग अपने जो भी आपके हिसाब से होता है, आपके कम्युनिटी में होता है, ऐसा करवाइए। तो भी उनको बताया गया कि काफ़ी टाइम हो गया है। आईजी ने संवेदना जताई, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के लिए बलरामपुर जाने से इनकार किया। परिवार का कहना था कि हमें यही न्याय चाहिए, वहां नहीं। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है।
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने परिवार से मुलाकात की और न्याय की मांग की। परिजन की तरफ से 3 मांग था। एक तो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, हमारे सामने पोस्टमार्टम नहीं हो, सामने पोस्टमार्टम हो, और उनको आर्थिक सहायता के लिए। अब रिकॉर्ड कराने के लिए इनके साथ दिक्कतें हैं कि यहाँ से रामानुजगंज जाना और ऊपर से जिनका बच्चा मरा हो और 2 दिन पहले उसके उन लोगों के साथ मारपीट हुआ हो, तो वो लोग तैयार नहीं होने जाने के लिए। तो अभी हम लोगों से बात करके उनको देखते हैं क्या संभव हो पाता है, या उनका यहीं पर बयान रिकॉर्ड हो जाए, ऐसा कुछ बात करते हैं कि जज साहब कहाँ तक इसके लिए सहमति देते हैं, अनुमति देते हैं। और मामला जो है बड़ा सेंसिटिव है। एक तरफ डेड बॉडी आज तीसरा दिन है और उसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ उनका परिजन उसमें न्याय की मांग कर रहे हैं। शासन, प्रशासन और उन पीड़ित परिवार, ये तीनों के बीच में सहमति बन जाए तो रास्ता निकल जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस विरोध में कूद पड़े। आईजी कार्यालय के बाहर न्याय दो, इंसाफ दो के नारे गूंजते रहे। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उमेश का शव अब तक परिजनों ने नहीं लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम हो चुका है और बॉडी ले जाएं। परिवार का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम के बिना हम शव को नहीं ले जाएंगे। बलरामपुर जिले में तनाव का माहौल है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। आईजी दीपक झा ने खुद जांच की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मजिस्ट्रेट जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। तो क्या सच में उमेश की मौत बीमारी से हुई, या फिर ये पुलिस की हिरासत में हुई हिंसा का नतीजा है? क्या मजिस्ट्रियल जांच से सच्चाई सामने आएगी, या ये मामला भी बाकी कस्टोडियल डेथ्स की तरह फाइलों में दब जाएगा? हर साल देश में सैकड़ों लोग पुलिस हिरासत में दम तोड़ देते हैं। कभी बीमारी, कभी हादसा और कभी सच्चाई सिर्फ रिपोर्ट में दर्ज रह जाती है। उमेश सिंह की मौत उसी सच्चाई का नया सवाल बन गई है। अब देखना यह है कि क्या इस बार न्याय सिर्फ कागजों में रहेगा या सच में इंसाफ मिलेगा। हम आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।